उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सपा का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत आखिरी दौर में बताई जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर से अक्टूबर तक ब्रजभूषण सपा के मंच पर नजर आ सकते हैं। ब्रजभूषण गाहे बगाहे अखिलेश यादव की तारीफ करते रहते हैं, जिसको हम सबने सुना है, और उसी से ये दावे मजबूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने अखिलेश यादव की फिर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने अस्पताल गए, इससे उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया है। उनके जाने के बाद भाजपा के नेताओं की कतार लग गई। दरअसल अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लिया था। उनके जाने के बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, भाजपा महामंत्री धर्मपाल सिंह और विधायक नीरज बोरा के साथ मंत्री दयाशंकर सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। बता दें कि बहराइच से विधायक अनुपमा जायसवाल 25 अप्रैल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में गिरने के विरोध में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए झुलस गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों पहलवान रह चुके हैं। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच घरेलू रिश्ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ब्रजभूषण पाला क्यों बदलना चाहते हैं? सपा में आने की उनकी शर्त क्या है? ब्रजभूषण का प्रभाव किन जिलों में है? वे कितने टिकट में दखलंदाजी चाहते हैं? सबसे जरूरी यह है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं। पहले समझिए इस दावे को मजबूती क्यों मिल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह 2024 में लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। भाजपा ने उनकी जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से मैदान में उतारा था। इस पर दिसंबर 2025 में एक चैनल के साथ पॉडकास्ट में ब्रजभूषण ने अपनी बात भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे जनता ने नहीं षड्यंत्र से हटाया गया, जिस लोकसभा से बेइज्जत करके निकाला गया, अगर जिंदा रहा तो एक बार फिर जरूर लौटूंगा। इसी पॉडकास्ट में ब्रजभूषण ने अखिलेश यादव का एहसान ना भूलने की भी बात कही थी। कहा था कि हमारे ऊपर जब हमला हुआ तब समाजवादी पार्टी ने हमारे खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। एक आध सज्जन ने बोला तो अखिलेश यादव ने बुलाकर कहा कि इसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इस एहसान को मानता हूं। पहले से ब्रजभूषण का मतलब महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप को लेकर था। बिहार के भागलपुर में 26 अप्रैल 2026 को दिया गया बयान ब्रजभूषण की भाजपा को खुली चेतावनी माना जा रहा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर किसी को लगता है कि सबके लिए भार बन चुके हैं तो एक बार कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है। 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता क्या है। 27 और 29 से ब्रजभूषण का इशारा 2027 के विधानसभा और 29 के लोकसभा चुनाव को लेकर था। ब्रजभूषण के एक करीबी की माने तो अखिलेश यादव से उनकी सीधी बातचीत हो चुकी है। गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या की कुछ विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर बात चल रही है। ब्रजभूषण 20 से 25 सीटों पर टिकट में अपना दखल चाहते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक तस्वीर साफ नहीं की गई है। वहीं ब्रजभूषण के सामने एक चुनौती यह भी है कि उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक हैं, छोटे बेटे करणभूषण कैसरगंज से भाजपा सांसद हैं। अगर ब्रजभूषण परिवार समेत सपा में शामिल होते हैं तो बड़े बेटे को सपा से विधायक का टिकट मिल जाएगा, लेकिन छोटे बेटे की सांसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। वहीं अगर वे सिर्फ बड़े बेटे को सपा में ले जाते हैं और दूसरे बेटे को साथ नहीं ले जाते हैं तो इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। एक मीडिया से बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं फिलहाल भाजपा में हूं, मेरे पास कांग्रेस से भी ऑफर आया है, लेकिन मैं मना कर दिया हूं। मुलायम सिंह से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, अखिलेश यादव से भी अच्छे संबंध हैं। भविष्य का फैसला हम अपने साथियों के साथ मिलकर लेंगे। मैंने भाजपा नेतृत्व से कहा है कि अगर 2029 के टिकट का आश्वासन अभी से नहीं मिलता है तो मैं अपने लोगों से के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं सियासी जानकारों की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों पहलवान रहे हैं, दोनों में गहरा रिश्ता रहा है। अखिलेश भी उनका सम्मान करते हैं। पूर्वी यूपी के कई सीटों पर ब्रजभूषण का बड़ा असर है, वहां उनका जनाधार है, जनता के बीच लोकप्रिय हैं। अगर ब्रजभूषण सपा में आते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा।
वह गोंडा, बहराइच, बलरामपुर जैसे जिलों में राजपूत वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। यूपी के ज्यादातर पहलवान यादव समाज से हैं, ऐसे में उनकी एंट्री से सपा को पूर्वांचल में अतिरिक्त ताकत मिल सकती है। दरअसल 2008 में भाजपा से निकाले जाने के बाद अमर सिंह के कहने पर उन्होंने सपा ज्वाइन की थी। इसके बाद 2012 तक ब्रजभूषण और अखिलेश यादव लोकसभा में साथ थे। पिछले साल जुलाई में पूर्व भाजपा सांसद की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में अखिलेश यादव की खूब तारीफ की थी। ब्रजभूषण ने कहा था कि अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की भक्ति किया करते थे, वो जो कुछ भी धर्म के खिलाफ बोलते थे उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। कुल मिलाकर अगर ब्रजभूषण सपा में जाते हैं तो ना वो सपा के लिए नए होंगे और ना अखिलेश यादव के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव पीडीए में उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे। दलित लल्लू राम कनौजिया के निधन पर भाजपा के बड़े नेताओं के ना पहुंचने के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं तो गया था। देखिए, भाजपा जब तक बैकफुट पर थी तब लल्लू राम जी नेता थे। जब से भाजपा के दिन बहुरे हैं तो लल्लू राम ही नहीं, बहुत से लोग किनारे कर दिए गए हैं। पार्टी में जो नए लोग आए हैं वे पुराने कार्यकर्ताओं को अपना नहीं बल्कि विरोधी मानते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर पूर्व सांसद ने कहा कि बंगाल का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि भाजपा वहां अच्छी लड़ाई लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह वहां डेरा डाले हुए हैं। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है। यही काम पहले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, कांग्रेस करती थी और अब ममता बनर्जी कर रही हैं। अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन मुकाबला अच्छा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।